इंशाल्लाह इस तरीके से मेरे बताए हुए टिप्स से और तरीके से जब भी आप अंडे बॉयल करेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अंडे बॉयल भी हो चुके हैं और इसका छिलका भी बहुत आसानी से इंशाल्लाह उतर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह अंडा बॉयल करने का सही तरीका आपको बताएंगे। बाज़ औक़ात ये छोटा सा मसला भी आपके लिए बड़ा मसला बन जाता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पतीली में पानी लें, ठीक है। और पानी को मैंने इसको फ्लेम मैंने लगा दिया इसके पीछे, ठीक है। चूँकि पहले से पानी बहुत ठंडा होता है इसलिए फ्लेम को तेज़ रखेंगे, ठीक है। नाज़रीन, अब इसमें हम एक चम्मच जो है इसके जो टिप्स है वो आपके बताऊंगा, साथ साथ इसमें हम 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डाल लेंगे और नमक को इसमें इसी तरह हल करेंगे। नाज़रीन, अंडा बॉयल करना जो है वो आसान है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा मसला है कि एक तो आपको टाइम का पता नहीं है कि कितने टाइम के लिए इसको बॉयल करना है। दूसरी बात यह है कि हाफ़ फ्राई के लिए कितना टाइम चाहिए और फुल फ्राई के लिए कितना टाइम चाहिए। और इसके अलावा नाज़रीन, इसका सबसे जो बड़ा मसला है वो इसका छिलका उतारना है, और छिलका उतारना बंदे के लिए मसला बन जाता है। अब नाज़रीन, पानी में मैंने नमक मिक्स कर दिया, अब इसमें हम अंडे डालेंगे। अंडे पहले से धोना चाहिए, इसको साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि इसमें से कोई गंदगी हो वो निकल जाए। नाज़रीन, अंडे मैंने पानी में डालना शुरू कर दिए। पानी इतना होना चाहिए कि इसमें अंडे पूरी तरह डिप हो जाएं। दूसरी बात जो गलतियां हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अंडे को इस तरह फेंक देते हैं, तो ये मामूली सा टक भी कर लें तो ये इसमें से फिर ये टूट जाता है पकने के दौरान, इसलिए इसको आहिस्ता से पानी में आप डालें। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेते हैं। यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये है नाज़रीन के घर में जितने भी अफराद हों, बच्चे हों, हर बंदे का और हर बच्चे का अपना मिजाज होता है। तो कोई जो बंदा है या कोई बच्चा है या बच्ची है वो उसको हाफ़ फ्राई पसंद है और कुछ को हाफ़ बॉयल पसंद है और कुछ को फुल बॉयल पसंद है। तो जिनको हाफ़ बॉयल पसंद है उनके लिए आप अंडों को 5 मिनट का टाइम देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें से ढक्कन निकाल लें, ठीक है। ढक्कन आप उठा के उसमें से 2 अंडे या 3 अंडे जितने भी हाफ़ बॉयल वाले हों उनके लिए अंडे निकाल दें, और बाकी जो अंडे उनको आप गर्म पानी में रहने दें और उसको 5 मिनट मज़ीद दें, तो वो फुल जो है ना वो बॉयल हो जाएंगे। तो अभी हमें चूँकि जो अंडे डाले हैं हमें फुल बॉयल चाहिए, इसलिए हम इसको 8 से 10 मिनट देंगे, ठीक है। नाज़रीन 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इसमें से ढक्कन हटा देते हैं, ठीक है। तो जो अंडे हैं वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह। और नाज़रीन, आप देखेंगे इसमें से कोई भी अंडा जो है ना वो टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं उसको आपने फॉलो करना है। अब ये अंडे हम इसमें से निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे, ठीक है। तो इसको हमने ठंडे पानी में 5-6 मिनट के लिए रखना है। नाज़रीन, एक और अहम बात नोट कर दें कि ये जब आप ठंडे पानी में डाल लेते हैं तो ये भी एक टिप है और बहुत अच्छा टिप है कि इससे आपके अंडे जो है ना उससे छिलका आसानी से उतर जाता है। पहले मैंने जो आपको टिप बताए हैं वो ये था कि इसमें आपने नमक डालना है, ठीक है, पानी में मिक्स करना है 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच तक, ठीक है। और दूसरा टिप ये है कि आपने जो है अंडे को जब बॉयल हो जाए 10 मिनट के लिए तो उसको पानी में से निकाल के आपने ठंडे पानी में गर्म पानी से निकाल के आपने फ़ौरन इसको ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। इससे ये है कि इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा इंशाल्लाह। और नाज़रीन, एक और अहम बात ये है कि आप जब फ्रिज से अंडे निकालें वो बहुत ठंडे होते हैं, उसको कभी भी आप गर्म पानी में न डालें वरना वो फिर इसमें टूट जाते हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने ठंडे पानी में डाल दिए हैं, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इंशाल्लाह। फिर इसको मैं आपको चीर के दिखाऊंगा कि किस तरह ये आसानी से इंशाल्लाह अंडे चीरेंगे, ठीक है। 5 मिनट हो गए हैं, अंडे को मैंने ठंडे पानी से निकाल दिया है, ठीक है। अब आप इसको देखें, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं इंशाल्लाह। इसको अब छीलना जो है ना वो इंतहाई आसान है, ठीक है। आप इसको देखेंगे
اس میں سے انشاءاللہ کوئی بھی جو انڈا ہے وہ خراب نہیں ہوگا، وہ آسانی سے انشاءاللہ ہم چیلیں گے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو چیلنا جو ہے اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ آسانی سے اس کو چیلیں گے۔ اس طرح آپ کریں گے تو آپ انڈے بالکل آسانی سے چیلیں گے، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ انڈا چیلنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ بوائل انڈے جو ہے وہ صحت کے لیے بہت زبردست ہے، اور بالکل اس میں یہ ہے کہ اس میں ایکسٹرا فیٹس نہیں آتا۔ اگر آپ اس کو ہاف فرائی پکائیں گے یا فل فرائی پکائیں گے تو اس میں آپ کو لازماً تیل یا گھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ بوائل ایگس کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ پھر آپ اس طرح اس کے جو اپنے انگریڈینٹس ہیں اس میں کوئی کولیسٹرول وغیرہ نہیں ہے، جو کولیسٹرول اس میں ہے وہ بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے، وہ اچھے کولیسٹرول ہے، اور اس کا یاک جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اور وائٹ بھی پروٹین سے فلا پروٹینز ہیں۔ تو اس لیے جو ریسرچ ہے وہ جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ہاف فرائی اور فل فرائی کے بجائے جو ہے وہ بوائل انڈا ہی یوز کریں، اور بوائل انڈے میں بھی اگر آپ ہاف بوائل یوز کریں تو وہ بہت بہتر ہے۔ ناظرین یہ چھوٹا سا ایک ٹپ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ اس کو دیکھیں، ابھی بالکل یہ انڈا میں نے چھلکا میں نے اس سے اتارا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بالکل اس میں سے چھلکا آسانی سے اتر گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس طرح آپ باقی انڈے بھی ہم اسی طرح ہم اس کو چیلیں گے۔ ناظرین انڈوں کو میں نے چیل دیا ہے اچھے طریقے سے، آپ دیکھیں بالکل آسانی سے یہ اس کا چھلکا اتر گیا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اس طریقے سے میرے بتائے ہوئے ٹپس سے اور طریقے سے جب بھی آپ انڈے بوائل کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل بہترین طریقے سے انڈے بوائل بھی ہو چکے ہیں، اور اس کا چھلکا بھی بہت آسانی سے انشاءاللہ اتر جائے گا۔ ناظرین آپ کو اگر یہ ہمارے جو کوشش ہے اگر آپ کو پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو ناظرین سبسکرائب کریں۔